हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी से। हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आप चाहे जे एस्पायरेंट्स हो, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वाले बच्चों के लिए, और बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो क्लास 11th के बच्चे हों चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। जैसे इस समय हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की सीरीज, आपको दिख ही गया होगा क्लास 11th, और टॉपिक का नेम है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, दैट इज अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन है, वो भी जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो काउंटिंग होती है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इसके पहले फैक्टोरियल वाला भी था, और आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आप चाहें तो फैक्टोरियल से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया हुआ है आरटी अकेडमी तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जितने इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं, क्लास 11 की बहुत बड़ी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहें, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, और एक सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक आपका सिलेबस कंटेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आज प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें बेसिक क्वेश्चन थे, आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े स्टैंडर्ड होने वाले हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 8 बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है 8, बी अरेंज ऑन ए सेफ, एक सेफ अलमीरा टाइप की है, उसमें आपको 8 बुक्स को अरेंज करना है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। केस फर्स्ट, हमसे कहा गया कि एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब कोई भी अरेंजमेंट किया जा सकता है किसी भी तरीके से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की जा रही है, किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए। टोटल 8 ऑब्जेक्ट है और 8 के 8 ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और आपका जितने ऑब्जेक्ट हैं, अगर सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ आपको अरेंज करना है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो उतने ही फैक्टोरियल हो जाता है। अब जैसे आपके पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट में आपको 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है सबको, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये आप कर लेंगे। ये मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ। वैसे भी 6 फैक्टोरियल तक 720 होता है, आप चाहे तो लिख लें। जो 7 फैक्टोरियल होता है वो 5040 होता है, इंटू 8 कर देना है आपको। बात कर लेते हैं सेकंड केस की, ये थोड़ा सा स्पेशल है। तो सेकंड केस हो गया, 3 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई एंड्स। यहाँ पे एंड्स नहीं होना चाहिए, 3 पर्टिकुलर बुक, 3 एक साथ तो एंड पे नहीं आ सकती, तो इसको हम लोग करते हैं 3 पर्टिकुलर बुक्स ऐड टुगेदर कर देते हैं। ठीक, मस्ट टुगेदर, तीनों एक साथ होनी चाहिए, जहां पर जाएंगे वो एक साथ ही जाएंगे, कहने की बात ये। एंड तो आप नहीं कर सकते, भाई 3 बुक है 2 ही किनारे होते हैं, तो 3 बुक्स का कैसे, हाँ जी, इनको आपस में अरेंज करने का वो एक अलग चीज है, तो आप इसको टुगेदर कर लीजिए। 3 पर्टिकुलर बुक्स हैं तो एक साथ ही जाएंगे जहां पर जाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ नेम दे दिया, जैसे मैंने कह दिया A B C D E F G H, टोटल ये 8 बुक्स हैं। 3 बुक्स हम लोग कोई ऐसी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमेशा जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे। तो जैसे मैंने स्टार्ट इसको बोल दिया, ये 3 बुक्स हैं एक साथ ही जाएंगे। एक बात और, जो टोटल है, अगर एक साथ आपने किसी को कर दिया तो उसको आप एक कंसीडर करेंगे 1। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। जैसे कि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट करने के लिए हो गया 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, यानी 6 ऑब्जेक्ट हैं, आपको 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो आप 6 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल मेथड से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। पहली चीज। एक बात और, जो 3 ऑब्जेक्ट हैं इनको आप आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, आपस में कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल।
4320, ये आपके लिए आंसर आ चुका है। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अभी तो भाई 2 ही केस में, एक केस तो अपना बाकी है, तो उसको भी देखो ट्राई कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड्स। तो 2 बुक ऐसी हैं जो एंड में ही रहेंगी। तो आप कोई भी 2 बुक ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ए और बी को कहते हैं कि एंड में ही रहेंगी। तो देखिए ये एक प्लेस आपका फिर फिक्स हो गया, बचे 6, 1 2 3 4 5 6 और एक ये आ गया एंड में। अब 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है, तो आप नॉर्मल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। एक बात और, अब जैसे अपने पास ए और बी 2 बुक ऐसी हैं, ये एंड में ही रहेंगी, या तो ये जगह या तो ये जगह। तो आप ये समझिए 2 प्लेसेस हैं और 2 बुक्स हैं। तो 2 प्लेस में 2 बुक्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। 720 into 2 1440, ये आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टफ है, तो आप इसके प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बड़ा बेसिक से मैंने लिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। बाकी ये भी टफ नहीं है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा ये कि फैक्टोरियल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि फैक्टोरियल वगैरह से अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इसको। इसका सॉल्यूशन देखते हैं लोग। इन हाउ मेनी वेज 5 children be arranged in a line such that 2 particular children of them are always together। 2 बच्चे ऐसे जो हमेशा एक साथ रहें। तो बच्चों को देखिए, आप नेम तो नहीं लिख सकते, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लेता हूँ। मैंने कहा जो 5 चिल्ड्रन है कुछ इस तरीके के नेम है, उनके नेम कुछ इस तरीके से A B C D और A B C D, ये 5 चिल्ड्रन है। और अगर ये जो 5 चिल्ड्रन है आपके, तो इसमें कहा गया 2 पार्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, 2 हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो एक काम कर दो, इन दोनों को एक साथ कर दिया मैंने। इनको एक, मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ, जब भी टुगेदर की बात करी जाए तो उसको आप 1 कंसीडर करेंगे कि वो सिंगल है। तो 1 2 3 और ये 1 आ गया 4, यानी 4 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाले केस की बात हो रही है अभी यहाँ फिलहाल, 4 फैक्टोरियल मेथड से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, डी और ये 2 ऑब्जेक्ट है, इन 2 ऑब्जेक्ट को आप आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। 24 into 2 या देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 48 वेज। एक बात और, सेकंड केस की बात करें। अब यहां पे बात करी जा रही है नेवर टुगेदर। जब कभी एक साथ नहीं, सीधी सी बात आप ये समझो, जब 2 बच्चे एक साथ नहीं है तो टोटल में से ऑलवेज टुगेदर वाले आप माइनस कर दो। टोटल केस में कभी हमेशा एक साथ आने वाले बच्चों को हटा दीजिए, तो केस कौन सा बचेंगे, केवल वो केस बचेंगे जिसमें 2 बच्चे एक साथ कभी नहीं। तो ये 5 चिल्ड्रन आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल माइनस 48 120 माइनस 48 72 वेज। टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 72। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और कैसे करेंगे। देखो
मैंने अलर्ट के तौर पे लिखा भी था, जब भी टुगेदर वाले क्वेश्चंस की बात करी जाएगी तो वहां पर उसको 1 कंसीडर करेंगे, और जब भी नेवर वाले की बात करेंगे तो टुगेदर मतलब टोटल में से टुगेदर वाले आपको मतलब ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस करने होंगे। इसका पर्टिकुलर यही मेथड है और जो आपको यूज करना है, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, ये आपको परमानेंट ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही होंगे, जो वॉवेल हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, यानी टोटल 26 अल्फाबेट हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, रेस्ट 21 आर द कॉन्सोनेंट। एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में अगर हम लोग इसको अलग लिखें, जैसे मैं इधर लिख रहा हूं वॉवेल्स और इधर लिख दे रहा है कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट में क्यू आएगा, यू आएगा वॉवेल में, ए आएगा वॉवेल में, टी आएगा हमारा कॉन्सोनेंट में, आई आएगा, ओ आएगा और इसी तरीके से एन आ जाएगा हमारा। तो हमसे कहा गया कि एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए, लेकिन बीच में आपको क्या करना है कि आप इक्वेशन बना सकते हैं, ये आपसे बात कही गई। तो टोटल 8 है तो आप 8 प्लेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये प्लेस और मैंने बना दिया 8। ये 8 प्लेसेस हैं और 8 प्लेस में आपको इन दो प्लेस में जो एंड वाले हैं इसमें आपको क्यू टी और एन में ही फिल करना है। तो आप कुछ कर सकते हैं, देखिए, या तो आप कॉम्बिनेशन से फिल कर दें फिर उनको अरेंज कर दें, या डायरेक्ट परमुटेशन लगा दें। फ्री ऑब्जेक्ट है, 2 प्लेसेस हैं, अरेंज भी करना है तो 3p2 मेथड से आप अरेंज कर सकते हैं। या आपके पास एक चॉइस जो सबसे बेस्ट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर बॉक्स मेथड का यूज कर रहे हैं जनरली तो क्या करना चाहिए, इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 चॉइस है, इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है। अच्छा, बाकी जो बीच में नंबर आपको दिख रहा है अल्फाबेट 6, ये जो 6 प्लेस दिख रहा है, तो 5 तो ये और एक यहां से ले लिया जाएगा, 5 और 1 6। 6 प्लेस में 6 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप कितने तरीके से उनको कर सकते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल। इतना आपको ध्यान देना था बस। तो ये आ जाएगा 3 into 2 into 720, 6 into 720, 0 2 4 3 2 0। ये हमारे पास आंसर निकल करके आया है। इतने वेस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया निकल करके। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल्स। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे वॉवेल की बात करी जा रही है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के बारे में हम लोग पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन V O W E L S। इस वॉवेल्स नेम में भी सॉरी इस V को भी हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि ये भी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है V। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए वॉवेल है और ये हमारे लिए कॉन्सोनेंट का काम कर रहे हैं।
ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वॉवेल्स हैं, आपस में काम कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में कहा गया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो देखो 2 4 6 टोटल 6 ऑब्जेक्ट है। 6 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? तो मैंने क्या बताया, जितने ऑब्जेक्ट हैं सबको आपको अरेंज करना है, तो आप उतने ही फैक्टोरियल मेथड से उसको अरेंज कर पाएंगे। यानी कि टोटल आ जाएंगे आपको 6 फैक्टोरियल, यानी कि अगर मैं वेज की बात करूं 720 वेज। आ जाओ केस नंबर 2। ईच वर्ड बिगिन विद एस, ईच वर्ड अब देखिए अपने पास क्या है, टोटल 6 है, तो 6 प्लेस बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये वाला जो प्लेस है हमारा ये फिक्स है कि यहाँ पर आपको ऐसे ही रखना है। बाकी आपके पास 5 प्लेस रिमेनिंग है और 5 ही अल्फाबेट है। तो जितने ऑब्जेक्ट उतने ही प्लेस, तो आप उतने ही फैक्टोरियल मेथड से आप क्या कर पाओगे, उसको अरेंज कर पाओगे। यानी कि क्या बन जाएगा आपके लिए 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। ये समझ पाए कि नहीं? इसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ईच वर्ड बिगिन विद एस एंड विद ई। begins with S ends with E। S से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है E से। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? देखो टोटल 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर S आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा E। टोटल 6 प्लेस है, 2 ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एंड की बात नहीं करी गई है। एस से बिगिन होगा यानी कि वो पर्टिकुलर फिक्स है, एंड भी ई से होगा तो वो भी फिक्स है। यानी कि आपके जो 4 ऑब्जेक्ट बचे और 4 प्लेस बची, 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेस, तो आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर पाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज। वेज आ जाएगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 4, ये भी बहुत बढ़िया है। ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। तो वॉवेल को एक साथ कर लेते हैं, ओ ई। जिसको भी एक साथ करना हो तो उसको एक बॉक्स मान लो आप। डब्ल्यू एल एस वी 1 2 3 4 और इसको एक मान लीजिए 1 5। यानी कि 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? 5 फैक्टोरियल मेथड्स। पहली चीज तो ये। एक बात और, ओ और ई को मैंने एक माना है, लेकिन ओ और ई आपस में तो इधर उधर हो सकते, तब भी तो भैया एक साथ ही रहेंगे, लेकिन अरेंजमेंट तो बदल जाएगा ना, तो आप अरेंजमेंट बना रहे होंगे। तो ओ और ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? 2 फैक्टोरियल मेथड से। यानी कि 120 इंटू 2 240 वेज ओवरऑल हमारे आ जाएंगे। अब आ जाइए नंबर 5। नंबर 5 में क्या कह रहा है? ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए, ये बात करी जा रही है। तो कॉन्सोनेंट को आप एक मान, तो भाई सीधी सी बात है। तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? डब्ल्यू एल एस वी, डब्ल्यू एल एस, इसको आप एक मान लो, इसको कितना मान लीजिए? 1। लेकिन ओ और ई तो अलग अलग हैं। तो 1 2 और इसको एक मान लीजिए 3।
3 ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेस, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? फिर से वही बात, उतने ही फैक्टोरियल, दैट मींस इस केस में 3 फैक्टोरियल की बात कही जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें WLSV, जो WLSV है, WLSV ये तो आपस में भैया इंटरचेंज तो हो ही सकता है, इतनी देर से बार बार वही बात कर रहा हूं, तो आपस में ये इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन तब भी एक साथ ही माना जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने अलग कर दिया बॉक्स के, ये आपस में बदल रहे हैं, आपस में कोई चीज बदल रही है। अगर एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं तो रूम अगर एक्सचेंज होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक ही साथ रहे। तो WLSV आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल, यानी कि आपका आ जाएगा 6 × 24 यानी कि 144 वेज। ये अभी तक का सबसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें सारा वेरिएशन सब कुछ एक साथ आ गया था। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। In how many ways can 8 boys and 7 girls be photographed if? Solution. 8 boys and 7 girls हैं। Girls are sit on chairs now in a row, इसको हटा देते हैं, and the boys stand in a row behind them। ठीक, girls sit on even numbered chair and boys sit on odd number of chairs and there are 15 chairs in a row। There are 15 chairs in a row and there is no restriction। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्ड केस से, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन है। चलिए थर्ड पे देखते हैं। देखिए टोटल ऑब्जेक्ट अपने पास कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स की हम बात करें, गर्ल्स बॉयज की बात यहाँ नहीं कर रहे। 15 स्टूडेंट्स, 15 चेयर्स, 15 स्टूडेंट, 15 चेयर, 15 फैक्टोरियल मेथड से उनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट वाले के लिए जो हमारा आंसर आ चुका है वो दैट इज 15 फैक्टोरियल। ये अब भाई इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपका काम है, वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान। 15 से लगा करके 1 तक के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होना है, उसमें और कुछ नहीं। केस नंबर सेकंड, गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर चेयर एंड बॉयज सिट ऑन ऑड नंबर चेयर्स, देयर आर 15 चेयर्स। ठीक है, ये भी बात सही है भाई। ये जो सर्कल वाला प्लेस है यहाँ पे, ये बॉयज के लिए है, B1 B2, और ये गर्ल्स के लिए G1। अच्छा, इनको आपस में अरेंज भी करना, बात तो वहां फंस रही है भाई। अब सिलेक्शन तो कर लो। अब जैसे बॉयज के लिए अगर हम बात करें तो एक 1 से लगा करके 15 नंबर तक चेयर की बात करें तो टोटल आपके पास 8 नंबर ऑड आएंगे, 1 3 5 7 इस तरीके से 15 तक। तो 8 प्लेस है, 8 बॉयज हैं, यानी कि आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर पाएंगे? 8 फैक्टोरियल। वही अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए, इवन प्लेसेस कितनी होंगी? तो 1 से लगा करके 15 तक में 2 4 6 8 10 12 एंड 14, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 7 चेयर्स गर्ल्स के लिए। तो अगर 7 चेयर है, 7 गर्ल्स हैं, तो आप कितने तरीके से बैठा सकते हो? 7 फैक्टोरियल मेथड से बैठा सकते हो। वही अपने पास टोटल है, यानी कि भी क्या बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल। और ये भी आपका ही काम है कि आप इसको मल्टीप्लाई करा लो। 7 फैक्टोरियल 5040, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करा लो। देखिए 7 फैक्टोरियल तक तो नॉर्मल लोगों को याद होता है, तो 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040। लेकिन उसके आगे थोड़ा ये मुश्किल काम है, तो आप खुद से करेंगे। मुश्किल क्या है? केवल मल्टीप्लिकेशन ही है। अब फर्स्ट वाले की बात हम करते हैं। गर्ल्स आर सिट ऑन चेयर्स इन अ रो है, और लड़के उनके पीछे खड़े। तो देखिए दोनों अलग अलग वर्क हो रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। आगे जो फर्स्ट रो है उसमें गर्ल्स आ गई, तो 7 गर्ल्स हैं। अब 7 चेयर्स होंगी, चेयर्स वगैरह की यहाँ पे कोई बात तो नहीं करी गई है, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? सीधी सी बात है, 7 फैक्टोरियल। और उनके जस्ट पीछे बॉयज है, तो ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गर्ल्स के बीच में होना चाहिए, गैप होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई बात नहीं करी गई फिलहाल। तो यानी कि ओवरऑल
बॉयज के लिए भी टोटल बेस है, यानी कि 8 फैक्टोरियल तरीके से ही लड़के भी खड़े हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग बारी कर आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, हाउ मेनी ऑड नंबर, एरिया को हटा देते हैं, ऑड नंबर है ग्रेटर देन 8000, 8000 से ग्रेटर नंबर आपको बनाना है, यानी कि 4 डिजिट का नंबर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। पहली चीज तो यहीं पे क्लियर हो गई। कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, ये डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स कर लेंगे, यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 और 8। अब देखिए 8000 से बड़ा बनाना है। अब 8000 से बड़ा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 डिजिट का भी बना सकते हो, और 5 है अगर रिपीटिशन नहीं करते हो तो आप 5 डिजिट का भी बना सकते हो। और 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाओ तो डेफिनेटली 8000 से तो बड़ा होगा ही होगा। अब 5 डिजिट है, 5 नंबर है, तो आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। ये वाले केस के तो भैया बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे ग्रेटर की बात करी गई, ये नहीं कहा कि 4 डिजिट का ही बनाना है कि 5 डिजिट का बनाना है, 6 डिजिट। अब भाई रेपिटेशन हम लोग नहीं लेके चला, नहीं तो बाकी तो तुम बहुत सारी बना सकते हो। रेपिटेशन की बात करी जाए तो हम केवल इन नंबरों की बात कर रहे हैं एट ए टाइम, मतलब एक बार में इनको ही लेना है, तो फिर 6 तो बना नहीं सकते क्योंकि डिजिट 5 है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं लेकर के चलना। मैं लिख देता हूँ रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब 8000 से बड़ा नंबर बनाना है, बस सीधी सी बात है, अगर आप 8000 से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि जो स्टार्टिंग होगी वो 8 या 8 से बड़े नंबर की होगी। तो हमारे पास 8 तो केवल एक ही है और 8 से बड़ा नंबर तो कोई है भी नहीं है, तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि 8 ही आएगा। ये फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर आता है इसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा था, अगर बॉक्स के अंदर कोई नंबर लिखा जा रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर है, बॉक्स के बाहर कोई चीज लिखी जा रही है कि यानी कि मेथड है। अब बात करें यार ऑड की, तो ऑड का मतलब एंड प्लेस। एंड प्लेस में जो फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस है वो 2 है, 2 नंबर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, टोटल थे 5, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 3 चॉइस, इस प्लेस को फिल करने के लिए फिर से 2 चॉइस, तो आ जाएगा 12। तो टोटल हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे कितने, 120 प्लस 12 132 नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 8000 से बड़े होंगे, और 2 3 4 5 और 8 को लेकर के हमें बनाना है। तो मेरे ख्याल से आप ये बातें सब समझ पा रहे होंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं बहुत जल्दी से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल। देखिए 4 से जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन है वो ये कि एंड की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और डिजिट आपको यूज करनी है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 6 भी है, 6 7 8। अब फर्स्ट केस में क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सेकेंड केस में कहा गया है रिपीटिशन अलाउड। ये बातें चल रही है। तो चलिए भाई 4 डिजिट का भी बनाना है तो 4 प्लेस को हम लोग इंगेज कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब बेटा एक बात समझिए, हमने क्या बताया 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि आप इनमें से क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे 50 नंबर ऐसे बनाइए जिसमें डिवाइड हो जाए, जैसे 48 64 ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, 56 इसके बाद 84 देखो 45 होगा नहीं, 46 होगा नहीं, 47 होगा नहीं, 48 मैंने ऑलरेडी ले चुका है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 into 4 4 से डिविजिबल है, 5 से लो, 54 नहीं होता है, 56 हो जाएगा, 57 नहीं होता, 58 भी नहीं होता, 64 हो जाएगा, 64 मैंने ले लिया,
65 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, 68, हाँ 68 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 हो जाएगा। 78 भी नहीं होगा, 84 हो जाएगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, यानी कि इतने ही नंबर हम लोगों ने लिखे। इनको ही लेकर के आपको अरेंज करना है। अब देखिए, अब ये दो प्लेस जो ये बॉक्स में बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर प्लेसेस फिक्स हैं, इनमें आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे, ये फिक्स हैं। ठीक है, मैंने इनको बॉक्स के अंदर लिख दिया इसीलिए, ये फिक्स हैं सारे। यानी कि आपके पास 3 डिजिट बची, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 3 चॉइस और इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 चॉइस, यानी कि हर एक केस में 6 नंबर्स आपको मिलेंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 36 नंबर्स अगर आप काउंट कर लें। जब रेपिटेशन अलाउ है तो प्रोसेस तो यही चलेगा, लेकिन आगे वाले जो केस हैं उसमें आपके अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे। भाई यहाँ पे 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ पे 5 के 5 आ सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, लेकिन डिविजिबिलिटी की कंडीशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि हर एक केस में आपके बन जाएंगे 5 × 5 यानी कि 25, हर एक केस में, ईच केस। और है कितने केस? 6, तो 25 × 6 यानी कि 150, टोटल आप 150 नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कुछ नए क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, और भी वेरिएशंस करेंगे क्वेश्चन में धीरे धीरे, और भी लेवल हम लोग अपना एक्सटेंड करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट में एक लेक्चर हम लोग करेंगे जो स्पेशल क्वेश्चन का होगा, उसको भी बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी, और आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है जैसे कि फॉलो फॉर फुल सिलेबस का, मतलब आपको ईयर लॉन्ग ये सीरीज मिलती रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वीडियो नहीं मिले। आपको बस करना क्या है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इसी तरीके से हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे, यही हमारे लिए आपकी तरफ से रिवार्ड होगा। हम लोग बहुत जल्द क्या करेंगे, इसमें कुछ सैम्पल पेपर भी करेंगे, जितना हम लोग सिलेबस कर चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहें, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।